हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के एफडीआई पॉलिसीज में जो रिसेंट चेंजेस लाए उस बारे में और इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स चल रही है उस बारे में। ये शुरू हुआ अप्रैल 2020 में जब ये खबर आई कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी के अंदर 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं जनवरी से लेके मार्च के एंड तक। इसके बाद चाइनीज सेंट्रल बैंक का शेयर होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में 1.01% हो गया और इसकी परचेसिंग जनवरी से लेकर मार्च के बीच में की गई है। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि इस चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे पहले भी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का कुछ शेयर होल्डिंग था और जब एचडीएफसी के शेयर्स का कॉस्ट थोड़ा डाउन हो गया है तो इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का ही इन्वेस्टमेंट है, इसमें साउथ अरेबियन मॉनेटरी फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एलआईसी का भी इन्वेस्टमेंट है। पर ये जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है ये इतना खबरों में ये इस वजह से रहा क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से कोरोना वायरस का पेंडेमिक दुनिया में आया है और बढ़ रहा है तब से चाइना वर्ल्ड के ट्रेड को डोमिनेट करने का ट्राई कर रही है और एशियन और यूरोपियन कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। इसको देखते हुए भारत ने तुरंत एक्शन लिया और भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए। इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय उद्योग जगत और व्यापार में अब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती थी वो किन तरीकों से इन्वेस्ट कर सकती थी और कैसे कर सकती है अभी भी। तो ऐसे दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। जो पहला तरीका है वो है ऑटोमेटिक, जिसमें कंपनीज को कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से और वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है। और जो सेकंड तरीका है वो गवर्नमेंट के थ्रू है, जिसमें गवर्नमेंट उनके चेकिंग करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर एप्रोप्रिएट अप्रूवल प्रोवाइड करेगी। तो ये थे वो दो तरीके जिसके थ्रू एफडीआई के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था फॉरेन एंटिटीज के द्वारा। तो ये जो प्रेस रिलीज किया गया है उसके बाद जो नया जो एफडीआई पॉलिसी में अमेंडमेंट्स आए और चेंजेस आया है उसके तहत जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करती है उन कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट करना है अगर भारत के किसी भी सेक्टर में तो उसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब उसको ऑटोमेटिक राउट जो है, ऑटोमेटिक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उससे हटा दिया गया है। तो इससे ये हुआ कि जो चाइना का इन्वेस्टमेंट अभी इसके बाद अगर चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उससे पहले गवर्नमेंट रिव्यू में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और चाइना ही नहीं, वो बाकी सारी कंट्रीज जो भी भारत से बॉर्डर शेयर करती है। और इसमें और एक चीज बताई गई है कि ऐसा है कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या कोई नई जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत में, वो होने के बाद अगर उसकी ओनरशिप चेंज होती है ऐसी कोई कंट्री में जिसकी बॉर्डर भारत के साथ शेयर होती है तो फिर भी उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा वो चेंजेस करने से पहले। तो ये डायरेक्ट तरीका था भारत का। ये जो चाइना एक अपॉर्चुनिटी या एक फायदा उठानी चाहती थी भारत के लो शेयर मार्केट का या जो शेयर मार्केट गिरा हुआ है उसका, और इन्वेस्ट करके खुद का ट्रेड होल्डिंग भारत में बढ़ाना चाहती थी। तो इससे ये जो चेंजेस लाए हैं इससे भारत ने तुरंत क्रॉस अटैक किया है और खुद को सेफ कर लिया है। इसको देखते हुए चाइनीज एम्बेसी ने मंडे को यानी अप्रैल 20, 2020 को ये पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो रिसेंट चेंजेस भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में लाए गए हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के अगेंस्ट है और ये G20 के गाइडलाइंस के भी अगेंस्ट है। और वो ये उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द ही इसको फिर से रिव्यू करेगा और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉजेस है इसको हटाएगा। तो ये है पूरा मामला जिसमें शुरुआत में चाइना ने एक इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई किया भारत में, भारत के गिरे हुए शेयर बाजार का फायदा उठाने के लिए, और भारत सरकार ने इसे तुरंत एक्नॉलेज किया एक्ट और इस पे एक्शन लिया और तुरंत एफडीआई पॉलिसीज में चेंजेस लाते हुए खुद को इस खतरे से बचाने का प्रयत्न किया है। और इस चीज को देखते हुए चाइनीज एम्बेसी ने कंडेम करते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 गाइडलाइंस का हवाला देते हुए ये की उम्मीद करने का दावा किया है कि भारत फिर से अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को रिव्यू करेगा और जो चेंजेस किए हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी है और उन्हें फिर से चेंज करके एक इक्वल ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हर कंट्री के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।